आगामी 26 मई से 30 मई तक पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में 5 दिवसीय हनुमंत कथा होने के लिए हम जा रहे हैं। आप आ रहे हो? 5 दिन की कथा है। 26 मई से 30 मई तक पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में हम कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय धाम से बहुत दिनों से जुड़े हैं, बहुत ही समाज सेवा अनवरत करते रहते हैं। श्री तरुण भंडारी जी अपने स्वर्गीय पिताजी के पुण्य स्मरण में उनके ही नाम से बनाई हुई सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 5 दिवसीय 26 मई से 30 मई तक पंचकुला में हनुमान जी की बहार बहेगी। करो भव्य दिव्य तैयारी, पंचकुला आ रहे हैं मुगदरधारी। 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। आप सब खूब प्रसन्नता पूर्वक उस कथा की तैयारी में जुट जाओ। हम जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच करके कथा सुनावेंगे। खूब मुस्कुराते हुए रहो। दूसरी सूचना है फिजी से। श्री बागेश्वर जनसेवा संस्थान के तत्वावधान में विश्व सनातन संस्था के अंतर्गत 13 जून से 15 जून तक प्रिंस चार्ल्स पार्क फिजी में 3 दिवसीय हनुमान जी की कथा व हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ उत्सव समारोह किया जाएगा। हम 2 जून से 26 जून तक पूरा लगभग 1 महीना विदेश में, 26 जून तक 2 जून से 26 जून तक 5 देशों में सनातन धर्म का झंडा फहराने जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, इसके बाद आकर 26, 27, 28 मई को हम बागेश्वर सनातन मठ मुंबई में रहेंगे। 27, 28 जून, 27 जून से 30 जून तक बागेश्वर सनातन मठ मुंबई में रहेंगे। फिर 1 जुलाई से 12 जुलाई तक धाम पर दिव्य दरबार लगाएंगे, गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे। और हाँ, जुलाई में 4 तारीख को हमारा हैप्पी बर्थडे भी है। तो वो धाम पर ही पूरा उत्सव कथा का होगा। हमारी आयु के 1 साल और कम हो जाएंगे। फिर 12 जुलाई के बाद हम पुनः 23 जुलाई तक लंदन में रहेंगे। लंदन में हनुमान जी का बंधन करवाएंगे। फिर लंदन से ओमान आएंगे। 23 से 28 तक ओमान में रहेंगे। वहां हनुमान जी के सनातन धर्म का झंडा फहराएंगे। फिर 3 अगस्त तक दुबई में रहेंगे। फिर वापसी, घर भी तो आना है। बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे वरना। तो वापसी फिर भारत में ही रहेंगे। और आज एक सूचना मिली गई पदयात्रा की, आपको खुशखबरी मिली गई। कब से कब है? 7 नवंबर से चालू है, दिल्ली से वृंदावन। लोग वृंदावन से दिल्ली जाते हैं। हमने कहा कौन भगवान को पीठ दिखा के जाए, नेताओं की तरफ मुंह करके जाए। हमने नेताओं से ही कहा तुम हमारे साथ चलो, भगवान की तरफ मुंह करके चलते हैं। महिपाल जी ठीक किया। हाँ, तो वृंदावन में ध्वज चढ़ाएंगे। लगभग 10 दिनों तक घर घर गांव गांव जाकर के हिंदुओं को गले लगाकर हिंदू राष्ट्र के ध्वज को फहराया जाएगा। कल 4 बजे आप आ जाना। हम टाइम के बहुत पक्के हैं। आप परिचित ही होंगे हमसे। हैं?
हम घड़ी इसलिए नहीं पहनते कि टाइम पे नहीं चलते। अच्छा, घड़ी तो हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में थोड़ी है। घड़ी हाथ में होती है, पर घड़ी थोड़ी किसी के हाथ में होती है, इसलिए हम घड़ी नहीं पहनते। चूंकि घड़ी हमारे हिसाब से चलती नहीं है, तो हमारे काम की नहीं। हाँ बेटा, ते काय खा गलो फाड़ लो न कटाया गई कहना गया। ये जो चित्र लिए हैं, इन्हें बुला लो। एक बहन यहां पर राखी लेके आई है। हाँ, तुम भी लेके आ जाओ, चित्र लेके तुम भी आ जाओ। अब हम कल मिलेंगे 4 बजे। खुशी रहो। कैसो है पूरा मंडल? पदयात्रा की तैयारी कर लेना। आज की कथा में मूसर चंद चुप रहा, आगे के लगे। कुछ तो लेट हम इन्हीं पागलों के चक्कर में होते हैं। सीता ही राम है तुम्हारे गुरु जी चेला। हमारे आज के इस उत्सव में श्री धाम वृंदावन से प्रसिद्ध कथा व्यास आचार्य परम पूज्य श्री अशोक शास्त्री जी महाराज जी का आगमन हुआ है। श्री किशोरी जी का प्रसाद लेके आए हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आचार्य पूज्य श्री शशि शेखर जी भी विराजमान हैं और परम पूज्य भूरी वाले महाराज जी, जो गौ माता के लिए निरंतर संकल्पबद्ध हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जीवन जी रहे हैं। तो पूज्य भूरी वाले महाराज जी, यहाँ नगर के भी सब संत आचार्य आज विराजमान भय थे। सभी संत जनों को चरणों में दंडवत करते भय, पानीपत के पागलो, हंसते हंसते घर जाओ, ताकि तुम्हारे घर वाले जलें कि कहां से आ रहे हो। हाँ जी, और मुस्कुरा करके घर में प्रवेश करना, ताकि पड़ोसी ज्यादा जले। और देखो, लोगों को जलने दो। तुम तो कह दिया करो ठठरी के बरे, तू अपनी जलन बरकरार रख, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करना। आज की कथा को विराम। सूत्र याद हुआ क्या? बताओ। हाँ, पहले शुद्ध बनो, फिर सिद्ध बनो, बाद में प्रसिद्ध बनो। इसी के साथ वाणी को विराम। जय बजरंग बली। तोड़ दे दुश्मन की नली। जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। तो आज प्रथम दिवस की कथा विराम हुई। हम आप सभी ने प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज के चरित्र की चर्चा पर कथा में आनंद लिया और गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से हम आप सभी ने कथा श्रवण की। अब प्रथम दिवस की द्वितीय मंगलमय पावन आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में विराजमान हैं। पूज्य श्री शशि शेखर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपसे आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी के चरणों में विनम्र आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। आचार्य श्री अशोक शास्त्री जी के चरणों में विनम्र आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। श्री सतीश गोयल जी, जो एक बार आरती में आ चुके हैं प्रथम आरती में, उनसे आग्रह है वो आरती में दोबारा नहीं आएंगे, वो नीचे होकर ही आरती करेंगे। श्री सतीश गोयल जी परिवार सहित पावन आरती में पधारें। अगर आप आ चुके हैं तो परिवार को आरती में भेजें। श्री राधे श्याम गुप्ता जी, श्री असर गुप्ता जी, श्री राम निवास गुप्ता जी, श्री सुरेश तायल जी, श्री आशु गुप्ता जी परिवार सहित पावन मंच पर आ जाएं। श्री आशीष अग्रवाल जी, श्री संजय अग्रवाल जी, श्री नरेंद्र शर्मा जी, दीपक अग्रवाल जी एवं समस्त समिति के
सेवा मंडल, आप सभी से आग्रह है पावन आरती में आप सभी आ जाए। एवं संत भगवान और ब्राह्मण देवता पावन मंच पर जो विराजमान हैं, उनके लिए जो आसन है वो भी पावन आरती में आ जाए। संत भगवान और ब्राह्मण देवता से भी आग्रह है पावन आरती में आ जाए। आइए चलते हैं मंगलमय पावन आरती में। सीताराम। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला प्रपद्मस्तके त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमो नमः रत्नसूर्यै नमो नमः पंचोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रान्द्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो। आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। आरती कीजय हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। जाके बल से निर्बल कापे उग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल गाये संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए लंका जारि सिया सुध लाए। लंका कोटि समुद्र सिखाए यात पवन सुत पार न लाए। लंका जारि असुर संहारे प्रिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित बड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे। बेटे पताल तोरे अमकारे अहे रावण की भुजा उखारे। भुजा असुर जन मारे कहने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थार कपूर रोचाए आरती करत अंजना माए। जो हनुमान की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराए तुलसीदास स्वामी की रति गाये। आरती कीजय हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ लला के। आरती कीजय हनुमान लला के। हरि ओम। ज्वाला मालिन्यै नमो नमः रत्नसूर्यै नमो नमः। आराधिक्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं। हस्तौ प्रक्षालनं ओं जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न्याते हिनाकं महिमानः सजन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीनन्दनाय विद्महे श्रीरामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि था कालोद्भवानि चा पुष्पांजलिर्मय दत्ता ग्रहण परमेश्वरो। बोले बागेश्वर धाम की बालाजी सरकार की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। बोले सन्यासी बाबा महाराज की। बोले आज के आनंद की। जय जय श्री राम। आप सभी से आग्रह है, आप जहाँ हैं वहीं से प्रणाम करके आप सभी पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। आरती हो चुकी है, अब किसी को प्रवेश नहीं कराना है। जो सेवादार हैं उनका सहयोग करें। आरती हो चुकी है, आप प्रवेश नहीं कराना है। सभी से आग्रह है, आप सभी एक रो में लाइन बना करके आप सभी खड़े हो जाएं। और बाहर से आए हुए भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था यहीं पर है और साथ ही भोजन की व्यवस्था भी पंडाल के ही बगल में अन्नपूर्णा भंडारा प्रारंभ है। आप सभी वहां भोजन पा करके यहीं विश्राम कर सकते हैं।
जो बाहर से दूर से भक्त आ रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था यहीं पर है और भोजन की व्यवस्था भी है। कल आप सभी को 4 बजे पहुंचना है, क्योंकि कल द्वितीय दिवस की कथा भी हम आप सभी श्रवण करेंगे। साथ ही बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा आप सभी के जीवन में मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक कष्टों के निवारण के लिए बागेश्वर बालाजी सरकार का 1 दिवसीय दिव्य दरबार कल यहीं तथा पंडाल में लगेगा। बागेश्वर धाम की समस्त जानकारी के लिए बागेश्वर धाम का कार्यालय मौजूद है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। 19 तारीख को सुबह 9 बजे बागेश्वर बालाजी सरकार की दीक्षा गुरु मंत्र का कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा, जहां पर गुरुदेव भगवान का निवास है। वहां पर आप जाकर के गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कार्यालय में आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप सभी से आग्रह है, जो भी गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं वो सभी पावन मंच से प्रस्थान करेंगे।